हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ऑन 247 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले भी हमने आपके साथ कई क्लास साझा किया और खास करके अंग्रेजी का जो एक सीरीज चल रहा है उसी को हम आज आगे बढ़ाने आए हैं। और लास्ट क्लास में हमने आपको बता दिया था कि आपको पढ़ा दिया गया है प्रेजेंट का सारा स्ट्रक्चर एंड पास्ट का सारा स्ट्रक्चर। इट मीन्स अगर आपने सारा क्लास को कवर कर लिया होगा, सबको आप डिटेल से देख लिए होंगे, सारा नोट्स तैयार हो गया होगा, तो इतना उम्मीद किया जा सकता है कि आपको टेंस पहचानने आ गया होगा। अब उस टेंस का यूज कहाँ करते हैं? आखिर हमने पढ़ लिया कि हाँ ये पास्ट है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो प्रेजेंट का तो सारा रूल हम आपको पढ़ा दिए, सारा यूजेस भी उसका बता दिए। अब बारी आई थी पास्ट का, तो लास्ट क्लास जो आपको मिला है उसमें पास्ट का सारा हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ लिए, पहचानने आ गया। अब पास्ट का यूज कहाँ है, इंडेफिनिट का यूज कहाँ करते हैं, कॉन्टिन्यूअस का यूज कहाँ करते हैं, परफेक्ट का यूज कहाँ करते हैं। तो यह क्लास अत्यंत महत्वपूर्ण है ग्रामर के दृष्टिकोण से। ट्रांसलेशन के लिए आपके पास मिल चुका है पर्याप्त कि अगर आपको स्ट्रक्चर पता है, टाइम का ज्ञान है, तो आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन ग्रामर का जो रूल है वो आज हम लोग कवर करेंगे। तो सावधान होकर के बिल्कुल ध्यान से इस क्लास को पूरा देखना है, एक भी रूल को स्किप नहीं करना है। पता नहीं किस रूल से प्रश्न आ जाएगा, इसकी कोई गारंटी, सारे रूल्स इंपॉर्टेंट। सो उम्मीद करेंगे कि आप सारे रूल को ध्यान से देखेंगे और उस रूल के आधारित आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। और बाकी इस क्लास के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस का एक सेशन लाया जाएगा। जैसे प्रेजेंट के बाद हम लोगों ने 2 क्लास प्रैक्टिस किया, सारा कुछ कंप्लीट हो गया। यही तो तरीका है पढ़ने का कि पहले हम आपको रूल्स दे देंगे, फिर उससे प्रैक्टिस करवाना भी मेरा ही काम है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो सारा रूल स्ट्रक्चर आप में पूरा आपके माइंड में रिमाइंड हो जाता है और आप बेहतर कर पाते हैं। और लगातार जुड़े रहेंगे, डेली 1 घंटे अंग्रेजी का काम करेंगे आप, पढ़ने का, लिखने का, ये क्लास देखने का। तो टाइम देंगे अंग्रेजी का, तभी आपको अंग्रेजी भी आगे चल के समय देगा, अच्छे जगह पे समय देगा, है ना, कि अच्छे जगह पे ये काम आ जाएगा। और उस समय आपको याद आएगा कि हाँ उस दिन जो हमने सीखा था आज यहाँ पे काम आ रहा है। नहीं तो बहुत जगह आप पीछे रह जाते हैं केवल और केवल अच्छे अंग्रेजी नहीं होने के अभाव में। और हम तो सिर्फ आपको एक बेस दे रहे हैं, है ना, पटरी पे बिल्कुल ला रहे हैं। बाकी आपको फास्ट ट्रैक पे चलना है, खुद ब खुद बहुत सारे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, है ना, बहुत सारा आपको लिखना होगा, प्रैक्टिस सॉल्व करना होगा, सारे क्वेश्चन को करना होगा। तो इस तरह से आप अपनी अंग्रेजी को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग रूल्स देखेंगे और इस रूल्स के बाद आपका पास्ट भी कंप्लीट हो जाएगा और प्रेजेंट तो ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, आवाज भी क्लियर होगा, माइक हमने चेक कर लिया। तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? यूज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस इज ऑल्सो नोन एज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या था स्ट्रक्चर? पॉजिटिव का सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस में ऑब्जेक्ट। नेगेटिव क्या था? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस में ऑब्जेक्ट। आपको बोले थे आप V2 का प्रैक्टिस कीजिए, वर्ब का सारा फॉर्म आपको याद होना चाहिए, 100 प्लस वर्ब आपको आनी चाहिए, है ना, अगर लगातार आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो चलिए कहाँ यूज है? तो जैसा कि इसका ये प्रेजेंट का सिंपल आपने देखा था, उसमें बोले थे कि पास्ट का हैबिट बताने के लिए, प्रेजेंट वाला में प्रेजेंट का हैबिट, और ये सिंपल पास्ट रहेगा, इसमें पास्ट हैबिट आपको बताना है। तो पास्ट हैबिट बताने के लिए इसका इस्तेमाल होता है कि पास्ट का हैबिट अगर आपको किसी को बताना है तो आप यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस। कैसा हैबिट? यानी कि वह हमेशा देर से आती थी, तुम कभी झूठ नहीं बोलते थे, ये उसकी आदत है। वह शराब नहीं पीता था, ये किसी की आदत के बारे में बता रहे हैं। वे लोग हमेशा झूठ बोलते थे, ये भी आदत है। वह गरीबों की मदद करता था, उसका आदत था, उस तरह का नेचर था उसका। तो पास्ट में अगर कोई काम का बताना हो आदत कि हाँ कोई वैसे कर, जैसे आप विद्यालय में पढ़ते थे, है ना, कोई लड़का या लड़की आपको लगता था कि 9:30 में कक्षा क्लास शुरू होता है, वो हमेशा 9:45 में ही आता था, तो आप कहें ना कि वह हमेशा देर से आता था, इसकी हैबिट आप बता रहे हैं कि देखो वो लड़का है, वो मेरे साथ पढ़ता था और वह हमेशा देर से आता था। तो पास्ट का हैबिट बताने की, यहाँ पे पास्ट का टाइम नहीं भी शो करेंगे तो आप बात कर रहे हैं कि पास्ट के बारे में, है ना। कैसे? ऐसे एग्जाम्पल से, है ना, ही
ऑलवेज, कम का सेकंड फॉर्म क्या होगा, यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज करना है केम लेट, है ना। तुम शराब नहीं पीते थे, यू डिड नॉट ड्रिंक, वाइन भी ऐड कर सकते हैं। वह झूठ बोलती थी, सी क्या है, बोलती थी, तो सेकंड फॉर्म यूज करना है सी टोल्ड अ लाई। नेहरू बच्चों को प्यार करते थे, क्या हो जाएगा, उनकी आदत थी, नेहरू लव्ड चिल्ड्रन। क्लियर है। तो इस सारे पास्ट के हैबिट को बता रहा है। पास्ट का टाइम नहीं आया कहीं पे, लेकिन बोलने से ये पता चल रहा है कि ये काम किसी कोई पास्ट में किसी का आदत रहा होगा। तो पास्ट का आदत बताना हो तो सिंपल पास्ट टेंस, और प्रेजेंट का आदत बताना हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। ऐसे पिताजी के बारे में, मेरे पिताजी सुबह 5 बजे उठ जाया करते थे, 6 बजे वो टहलने चल जाया करते थे, मेरे पिताजी 9 बजे नाश्ता कर लेते थे। ये क्या बता रहे हैं, अपने पिताजी की हैबिट बता रहे हैं, है ना। हम लोग सुबह विद्यालय चले जाते थे, आप बड़े हो गए, कहीं काम करने लगे, आपकी उम्र 35 साल 40 साल हो गई, आप अपने बच्चों को बता रहे हैं कि देखो हम इसी स्कूल में पढ़ते थे, 9:30 में पढ़ने चले जाते थे, ये मेरा प्ले ग्राउंड है, यहाँ मैं खेलने आता था। तो इस तरह का आदत तो बताएंगे ना किसी को कि हाँ पास्ट में ऐसा होता था। बहुत सुनने को मिलता होगा दादा दादी से, पापा मम्मी से कि हाँ हम लोग ऐसा करते थे। तो वो बताने के लिए कौन सा टेंस आपके पास है, सिंपल पास्ट। प्रेजेंट वाला बताना है तो अभी मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, 9 बजे विद्यालय जाता हूँ, 3 बजे घर आता हूँ, शाम में 4 बजे खेलने जाता हूँ। ये प्रेजेंट का हैबिट है। तो प्रेजेंट का हैबिट के लिए प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, एंड पास्ट के हैबिट के लिए सिंपल पास्ट टेंस। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्या है, सेकेंड यूज की बात करें तो कोई वैसा काम जो पास्ट में समाप्त हो गया और टाइम भी उसके साथ जुड़ा हुआ है ना। जैसे वह कल दिल्ली चल गया, तो क्या बनाएंगे, ही वेंट टू दिल्ली, ही वेंट टू दिल्ली, कल गया, तो कल यहाँ पे पास्ट का एक टाइम जुड़ रहा है, एक पास्ट का यहाँ पे टाइम जुड़ रहा है। ही वेंट टू दिल्ली स्टडी, वह 1 महीना पहले आ गया, आ गई भी कह सकते हैं, यहां आ गई थी, सी केम हियर 1 month एगो, चाहे ए मंथ एगो, पहले की बात हो रही है कि 1 महीना पहले ही यहां आ गई थी। सेकेंड, ये यूज और भी सेंटेंस जोड़ सकता है ना, कि वे लोग पिछले साल परीक्षा पास कर गए, दे पास द एग्जामिनेशन, दे पास द एग्जामिनेशन लास्ट ईयर, है ना, लास्ट ईयर। समझ आ पा रहे हैं आप बात को। ये बताया पास्ट का हैबिट, इसमें पास्ट का टाइम जोड़ दिया, है ना। जैसे भारत 1947 में आजाद हुआ, आजादी मिली कह सकते हैं, इंडिया गॉट फ्रीडम, फ्रीडम इन 1947। ये घटना कब की है, 47 का। तो पास्ट का कोई काम हो गया हो या पास्ट का किसी का आदत बताना हो, उसके लिए आपके पास है कौन सा टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। एकदम आराम से समझना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बिल्कुल स्लो स्लो सीखते जाना है। तो ये सीखना है, हर हाल में आपको ये यूज सीखना है। एक यहाँ पे जब ग्रामर के लिए आप क्वेश्चन आए तो एक यहाँ से आप सीख सकते हैं कि अगर कहीं लिखा हुआ मिले पास्ट का वर्ड तो आपको पता है, ये मिल जाएगा, है ना। इस तरह से ये मंथ है वो रह सकता है, ये ईयर है वो रह सकता है, चाहे लास्ट में जुड़ा रहेगा क्या, लास्ट ईयर लिख सकता है, लास्ट मंथ लिख सकता है ना, लास्ट नाइट लिख सकता है। तो जहां भी लास्ट मिले लिखा हुआ लास्ट ये सेंटेंस में, तो आप वहां पे समझेंगे सिंपल पास्ट का है, और वहां पे आप चाहे तो V2 यूज करेंगे, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो आप डिड का यूज करेंगे। ये आपको हम पहचानने के लिए बता दिए, है ना, कि कैसे आप इसे पहचान सकते हैं कि ग्रामर में जैसे वहां कैसे बताए थे कि अगर लगा हुआ है कोई काम डेली, है ना, कि वो होता है, रेगुलरली होता है, एवरीडे होता है, तो प्रेजेंट के एक्शन के लिए वो हो गया। अब पास्ट के लिए कोई इवेंट्स बताना हो तो उसमें लगा रहेगा ये कि वह पिछले साल परीक्षा पास कर गया, कल रात में उससे मिला, आई मेट हिम लास्ट नाइट,
है, तो वहां भी लास्ट लगेगा। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं कि आप जो है सो पास्ट टाइम लगा रहेगा तो भी पास्ट इंडेफिनिट है, और तो पास्ट का हैबिट रहेगा तो भी पास्ट इंडेफिनिट। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आप यहाँ सारा एग्जाम्पल नोट करते चलेंगे। ऑल एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रैक्टिस एंड ग्रामर रूल। नेक्स्ट यूज पढ़ेंगे हम लोग सेकेंड की, अब इसका यूज और कहाँ कहाँ होता है। तो ध्यान से सारे रूल को आप लिखते भी चलेंगे। कहाँ आपको बताया जा रहा है, पहला बताएगा कि पास्ट का हैबिट बताने में, दूसरा बताएगा कि पास्ट का वैसा घटना जिसमें टाइम आपको पता है कि हाँ ये काम कब हुआ, 1980 में हुआ कि 2005 में हुआ कि 2020 में हुआ। तो इस तरह का कोई काम जो है सो बताने के लिए भी आप सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। उम्मीद है इतनी बात समझ गए होंगे। अब देखिए इसका यूज और कहाँ है। कोई अनरियल सिचुएशन आपको अगर बताना है ना, अनरियल सिचुएशन बताना है कि अनरियल सिचुएशन क्या है कि वैसा काम चाहे वैसा स्थिति जो सत्य नहीं है, वैसा सत्य हो नहीं सकता है, कि शायद ऐसा होता लेकिन वैसा होगा नहीं, है ना। तो इसमें क्या है आपको ध्यान रखना है, इसमें कुछ वर्ड आपका जुड़ा रहेगा, जैसे रहेगा एज इफ, है ना, एज इफ रहेगा, खाली इफ रहेगा, आई विश रहेगा। इस तरह के शब्द इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह के जब शब्द रहे तो जनरली रूल है कि जैसे ही है, ही के साथ वाज लगता है, आई के साथ वाज लगता है, लेकिन जब ये जुड़ जाता है ना और सेंटेंस रहेगा अनरियल। अनरियल कहने का मतलब जैसे कहे कि काश मैं एक राजा होता, तब राजा बनना संभव है नहीं है ना। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि काश मैं एक राजा होता, आई विश, आई वर यहां पर हो जाता है, आई के साथ यहाँ पे वॉज नहीं लगता। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, सावधान होकर के आपको देखना चाहिए और इसे सीखना चाहिए कि आई के साथ जनरली वॉज का यूज होता है, क्योंकि आई भी सिंगुलर है और वॉज भी सिंगुलर है। लेकिन इस स्पेशल केस में क्या होता है कि अगर अनरियल सिचुएशन है कि काश मैं ऐसा होता, तो उस केस में इसके साथ आई हो चाहे ही हो, उसके साथ वेयर लग जाता है ना। आई विश आई वर ए किंग, काश मैं एक राजा होता। और कह सकते हैं कि अगर मैं एक चिड़िया होता, तुम्हारे पास उड़ करके आ जाता। ये भी अनरियल सिचुएशन है। क्या कोई आदमी कभी चिड़िया होता? चिड़िया बन सकता है? नहीं बनेगा। लेकिन इसी सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आई के साथ, ही के साथ, यानी कोई भी पर्सन हो, कोई मतलब नहीं है, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, कोई भी नंबर हो, उसके साथ वर का ही यूज करते हैं। जैसे कहते कि यदि मैं एक चिड़िया होता, तुम्हारे पास उड़ करके आ जाता। इफ आई वर ए वर्ड, इफ आई वर ए वर्ड, आई वुड फ्लाई टू यू, आई वुड फ्लाई टू यू, है ना। कैसा सिचुएशन है कि यहां पर आपके आई के साथ वर्ड लग रहा है कि यदि मैं एक चिड़िया होता, तुम्हारे पास उड़ करके आ जाता। अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, अपने गांव में एक एयरपोर्ट बनवा देता। ये भी अनरियल सिचुएशन है ना, कि न प्रधानमंत्री बनेंगे न गांव में एयरपोर्ट बनेगा। तो इस तरह के कोई भी वैसे बात करता है जैसे मेरा बॉस है, वो बॉस नहीं है लेकिन उस तरह से बात करता है, तो उस केस में एज इफ है, इफ है, आई विश है। तो जब इस तरह के शब्द के साथ कोई सेंटेंस अगर आ रहा है तो उसमें आप चाहे वो फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड पर्सन हो, चाहे वो प्लूरल नंबर हो या सिंगुलर नंबर हो, आप वहां पे वर का यूज करेंगे, ना कि वॉज का। और ऑप्शन में वॉज भी रहेगा वहां पे, कंफ्यूज करने के लिए नहीं। ही के साथ तो वॉज लगता है, दैट इज द राइट ऑप्शन, पर वहां पे आपका नंबर कट जाएगा। क्यों? क्योंकि अनरियल सिचुएशन को सूचित कर रहा है और यहाँ पर जो है सो आप नहीं यूज कर सकते हैं। सिर्फ आई ही इसके साथ वर ही यूज होगा, वाज का यूज नहीं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ये थर्ड रूल था आपका, थर्ड। फोर्थ में क्या है आपको समझने के लिए, कंबाइंड हम सारा पढ़ा दे रहे हैं एक साथ। पास्ट का कॉन्टिन्यूअस भी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी आएगा और परफेक्ट भी आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी आ जाएगा। स्ट्रक्चर आपको पता है। यहाँ पे देखिए क्या है फोर्थ रूल में, कि जब दो काम साथ साथ होगा, जब दो कार्य साथ साथ हो, साथ साथ हो, तो उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी रखते
है, और एक होता है पास्ट इंडेफिनिट में भी एक आता है कि जब वह गाता था मैं नाचती थी। जब वह गाता था मैं नाचती थी, तो साथ साथ होगा तो दोनों को पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे, है ना। क्या हो जाएगा? व्हेन ही sang आई डांस्ड। आई डांस्ड, ये भी एक रूल है कि जब दो काम साथ साथ हो जाएगा तो दोनों को हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। ये है। इसी तरह से एक और है ना, कि कोई जारी काम कार्य के बीच में, कोई जारी कार्य के बीच में, कोई जारी कार्य के बीच में कोई कार्य अगर हो जाता है तो उसे हम लोग सिंपल पास्ट में रखते हैं। देखो, कोई काम पास्ट में जारी था, कोई काम पास्ट में जारी था, पहले से वो चल रहा था, कंटिन्यू था पास्ट में। सारा रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार में नहीं समझ में आता है तो दो बार तीन बार देखिए, लेकिन इसको आपको समझना ही पड़ेगा, तभी आप पूरी तरह से स्कोर कर सकते हैं अंग्रेजी में। नंबर कटने की बात नहीं है ना। स्किप करके देखेंगे, सिर्फ मेन जो आसान रूल है उसे आप कवर अप करने का प्रयास करेंगे, टफ वाले को छोड़ देंगे, जिसमें मेहनत है उसे छोड़ देंगे तो नंबर भी आपका कटेगा। इसलिए इतना बेहतर तरीका से आपको तोड़ करके समझाया जा रहा है, तो आप भी बिल्कुल पेन कॉपी लेकर के सारे रूल को नोट कीजिए। एक बार में समझ में नहीं आता है ना, ये तो बहुत अपॉर्चुनिटी अच्छी है आपके लिए, है ना। अच्छा सुविधा मिला कि आप दो बार तीन बार चार बार देख करके कंप्लीट कर सकते हैं, और देख करके करना भी चाहिए कि अगर एक बार में क्लियर नहीं होता है तो इसमें क्या बोले कि अगर कोई काम कंटिन्यू था पहले से, बीच में कोई कार्य हो गया तो उसके लिए जो जारी था, तो जारी के लिए तो पास्ट कंटिन्यूअस है ही, और जो बीच में काम हो गया उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम लोग करेंगे, सिंपल पास्ट उसी को कहते हैं। जैसे कि जब मैं पढ़ रहा था वह आई, जब मैं पढ़ रहा था वह आई। व्हेन आई वॉज रीडिंग, व्हेन आई वॉज रीडिंग, सी केम, सी केम। देखिए ये काम पहले से हो रहा था कि व्हेन आई वॉज रीडिंग, जब मैं पढ़ रही थी, सी केम, वह आ गई बीच में। जब मैं खाना खा रहा था फोन बजा, यानी खाने का काम पहले से चल रहा था और उसी बीच में फोन रिंग हुआ, तो खाने का काम जो चल रहा था उसके पास्ट कंटिन्यूअस में रखेंगे, और जो काम बीच में हो गया उससे हम लोग सिंपल पास्ट में रखेंगे, है ना। जब वह सो रहा था उसे गोली मार दी गई। When he was sleeping, he shot dead, यानी जब वह सो रहा था, कंटिन्यू काम था उसका, उसी बीच में उसे गोली मार दी गई, यानी जो कंटिन्यू था उसे पास्ट कंटिन्यूअस में, और जो उसके ठीक बाद हो गया पास्ट इंडेफिनिट में। समझे? जब मैं फील्ड में बैठा था वह गिर गया। जब मैं बस का इंतजार कर रहा था तब मैंने तुम्हें देखा। When I was waiting for a bus, I saw you. आपने मुझे कहां देखा, ऐसे बोल देना। तो जब मैं बाजार जा रहा था मैंने तुम्हें देखा। When I was going to market, I saw you. यानी एक काम कंटिन्यू था अब बीच में दूसरा काम हो गया। हम लोग खेल रहे थे, वर्षा शुरू हो गई। When we were playing, the rain started. बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, सारे लिखने की आवश्यकता नहीं, आप समझ पा रहे हैं। आप हिंदी में बोल करके सीख सकते हैं कि कोई काम बीच में जारी था, वही बीच में जो है एक काम हो गया, तो जो जारी था उसे पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब के साथ बिफोर लगाना है आपको, और पास्ट इंडेफिनिट क्या है, तो बीच में जो V2 के साथ यूज हो जाएगा वो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस में ऑब्जेक्ट, है ना। जब विराट कोहली बैटिंग कर रहा था वह दौड़ करके आया। देखते कोई खेलते रहता है कि प्लेयर, तो बीच में ऑडियंस कोई जंप मार के ग्राउंड में आ जाता है, दौड़ के उसके पास चला जाता है, तो कब, तो कहेंगे व्हेन विराट कोहली वाज बैटिंग ही केम टू हिम। जब वो बैटिंग कर रहा था उसी समय वो उसके पास आ गया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कोई काम जारी है और उसके बीच में कोई काम हो गया तो जारी काम के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और जो उसके बीच में हो गया उसके लिए है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, है ना। करें जब हम लोग खा रहे थे बिजली चली गई, होता है ऐसा, है ना। खाना खा रहे हैं बिजली चली गई, कभी कभी नाक में भी जा सकता है ये खाना, लेकिन नहीं जाएगा। क्यों नहीं जा रहा है नाक में खाना? बचपन से तो यही जा रहा है ना,
तो ये हैबिट के कारण ऐसा है। तो इसी तरह जो काम आप लगातार जब करेंगे ना तो नाक में नहीं जाएगा। खाने का काम रोज का है तो मुंह में ही जा रहा है। उस तरह अगर आप रोज पढ़ना चाहेंगे ना डेली, तो गलत नहीं होगा और आपको पढ़ने का आदत हो जाएगा, तो बिल्कुल सही चीज सही बात दिमाग में जाएगा। तो इस तरह से पास्ट के ये सारे रूल थे। अब कुछ रूल्स और बचेगा, उसे हम लोग पास्ट परफेक्ट में फिर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट है अब पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का एक कंबाइंड रूल, जो कॉमनली बहुत यूज है और आप बचपन से इसके बारे में सुनते भी आए हैं कि ये रूल क्या है। क्या है रूल? वो जो आप पढ़ते आते थे कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी, गाड़ी खुलने के पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था। तो इस तरह के काम को हम लोग दोनों टेंस में रिलेट करके बनाते हैं। जो काम पहले हो गया है उसे पास्ट परफेक्ट में रखते हैं और जो काम बाद में हुआ है उसे पास्ट इंडेफिनिट में रख सकते हैं। जैसे अगर आप लिखना चाहें तो पेशेंट वाला कैसे बनाते थे आप कि द पेशेंट हैड डाइड the date before the doctor came. Before the doctor came. यहां पे देखिए आपको ध्यान देना है काम कौन सा पहले हुआ, तो पहले रोगी का मरना, तो ये से हम लोग पास्ट परफेक्ट में रखेंगे। लिखने में आगे पीछे कर सकते हैं आप, लेकिन बाद में जो काम हुआ उसे हम लोग रखेंगे पास्ट इंडेफिनिट। समझ गए? तो जैसे गाड़ी खुलने के पहले मैं स्टेशन पहुंचा, ये भी हो सकता है। तो क्या होगा, पहले मैं पहुंच गया वहां पे, आई हैड रिच्ड द स्टेशन, आई हैड रिच्ड द स्टेशन। कब के पहले? यानी गाड़ी खुलने के पहले, बिफोर द ट्रेन स्टार्टेड। समझ गए? तो यहां पे क्या होगा, पहले मैं पहुंच गया तो हैड के साथ इसे लिख रहे हैं, और गाड़ी बाद में खुली तो ये सिंपल पास्ट में चल जा रहा है। पहचानने का एक तरीका और क्या बताए थे, जब ग्रामर से क्वेश्चन आएगा तो कैसे पहचानेंगे आप कि अगर ये दो पार्ट में सेंटेंस बटा है, एक जो है स्ट्रक्चर है आपका हेड के साथ V3, हेड प्लस में V3, ये रहेगा वर्ब फॉर्म यहाँ पे, अब वर्ब फॉर्म से ही क्वेश्चन आता है, और दूसरा में यूज है यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो वहां पे आप देखेंगे ना कि अगर हेड प्लस V3 दे दिया है तो जो सेकेंड क्लॉज इसका बचा हुआ है खाली, उसमें आप वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही यूज करेंगे। और अगर सेकंड फॉर्म के साथ दे दिया है तो रेस्ट जो क्लॉज बचा है उसमें अगर आपको फिल करना है तो वहां पे फिल करेंगे हेड प्लस में V3। यानी अगर हेड प्लस V3 दे दिया है तो बाकी जो खाली जगह छोड़ा होगा उसमें आप V2 का फॉर्म भरेंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म ही वहां पे आएगा। और अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म फिल करके दे दिया है तो यहाँ पे जरूर आएगा हेड प्लस में V3। और बाकी काम के अनुसार अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको प्रैक्टिस है कि जो काम पहले हो गया उसे आप पास्ट परफेक्ट में रखेंगे और रेस्ट को रखेंगे पास्ट इंडेफिनिट। तो लगातार इन सारे रूल्स का आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रेजेंट का भी सारा रूल हो गया, पास्ट का भी सारा रूल हो गया। अगर कोई रूल छूटा होगा तो जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें वो आ जाएगा, और वहां पर भी आपको हम डिटेल क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन तो कंप्लीट करेंगे ही, और उसी समय उसको सब पूरा एक्सप्लेन करके आपको बता देंगे कि हाँ इसका यूज कहाँ और कैसे हो रहा है। दूसरी बात कि जब भी आप प्रैक्टिस करने बैठेंगे किसी भी टेक्स्ट बुक से या कोई भी टेस्ट सीरीज देंगे तो उसमें आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करो वर्ब वाला, है ना, तो आप प्रैक्टिस करते समय आपके दिमाग में ये बात आना चाहिए कि ये किस रूल के अकॉर्डिंग ऐसा हो रहा है। यानी कि ऑप्शन में सिर्फ टिक लगाते जाना है। जब ऑप्शन टिक आउट करने आप चलें तो आपको रिमाइंड होना चाहिए कि ये किस रूल के अनुसार हो रहा है। आप हो सके तो आप नोट कॉपी में वहीं पे उस रूल को लिखेंगे कि हाँ इस रूल के अनुसार यहाँ पे हम लोग हेड फिल कर रहे हैं, इस रूल के अनुसार हम लोग यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म फिल कर रहे हैं, इस रूल के अनुसार यहाँ पे ये वर्ब का फर्स्ट या फाइव फॉर्म यूज कर रहे हैं। तो जब तक इतना डिटेल आप नहीं पढ़ेंगे ना, जितना डिटेल आप कर सकते हैं, अभी टाइम है आपके पास, कोई बड़ा एग्जाम आपके पास नहीं है, और अभी से अगर इतना अच्छा से आप कंप्लीट करते चलेंगे तो नेक्स्ट जब आएगा आपका प्रैक्टिस सेशन तो वहां पे आपका स्कोर भी अच्छा होगा, टाइम सेव भी होगा, और फास्ट आप क्वेश्चन को सही और सही कंप्लीट कर सकते हैं। और ज्यादातर एग्जाम में क्या देखा जाता है, आपकी टाइमिंग और एक्यूरेसी।
अगर एक्यूरेसी परफेक्ट है, टाइम में आप परफेक्ट हैं, सारे क्वेश्चन को आप करेंगे, क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा और नंबर भी आपको मिलेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्यूचर लेकर के आएंगे। फ्यूचर में ज्यादा पढ़ना नहीं है, फ्यूचर का स्ट्रक्चर और रूल एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। फिर टेंस पूरी तरह से समाप्त, कुछ स्पेशल रूल बचेगा टेंस का, वो एक क्लास में लेकर के हम लोग आ जाएंगे। और इन्फिनिटिव भी साथ साथ आपको बता दिया जाएगा कि कैसे एक ही सेंटेंस में दो दो वर्ब आता है, तो कैसे टू के साथ यूज उसे करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी पे बात होगी। अभी फ्यूचर और उसके बाद एक क्लास और टेंस कंप्लीट, और देन हम लोग प्रैक्टिस और उसके बाद वॉइस में इंटर करेंगे, और धीरे धीरे आपको सारा ग्रामर का टॉपिक कवर हो जाएगा। 15 क्लास का जो प्रॉमिस है वो 15 क्लास में आप खुद डिफरेंस अपने आप को देखेंगे कि आप में क्या अंतर है, अगर आपने ईमानदारी से ऑनेस्टली प्रैक्टिस किया होगा मेरे साथ तो। ओके, थैंक यू।